पिछले करीबन 1 महीने से जो एक ऐसा कार्यक्रम जिसको हम एमजी नरेगा का कार्यक्रम कहा करते थे, जो इस देश का एक क्रांतिकारी अधिकार देने का कार्यक्रम था, जहां सरकार ने अपने नागरिकों को ये अधिकार दिया था कि वो जब चाहे काम ले सकती है, अपनी बेरोजगारी, अपनी गरीबी, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए। उसको जैसे एक पंगु बनाया है और कमज़ोर किया है मोदी सरकार ने। पूरे देश का जो एक समझ लीजिए मजदूर है, खेतीहर मजदूर है, छोटा किसान है, जिसने मनरेगा से अपने घरों को चलाया है, अपनी बिजनेस को चलाया है, वो आंदोलित सा हो गया है। उसमें एक आक्रोश है। उसको ऐसा लगता है कि उसका एक अधिकार, जिसने पिछले 15-20 साल में बहुत हद तक उसके जीवन को सार्थक बनाया था, और ये कोविड में भी सबको समझ में आया था कि कोविड में जब सरकार ने पूरी तरीके से हथियार घेर दिए थे, तब एक मनरेगा ही कार्यक्रम था जिसने करोड़ों लोगों को वो सहायता दी थी जो कोविड में जब सारे काम बंद हो गए थे, तब लोगों के घर में जब चूल्हे नहीं चल रहे थे, तो उससे लोगों के घर में चूल्हे चलने लगे थे। उस कार्यक्रम को आज मोदी सरकार ने 2 या 3 चीज़ों से इतना कमज़ोर किया है। मैं आपको 2 एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अब सरकार तय करेगी कि कौन काम करेगा, सरकार तय करेगी कि क्या काम करेंगे। मतलब गांव की विशेषताएं जो पहले पूरी होती थी, इंसान आगे बढ़कर अपनी ग्राम सभा में बताता था कि उसकी और उसके समाज की क्या ज़रूरतें हैं, उस सबको दरकिनार करके एक तानाशाही सरकार की तरीके से हमारी सिर्फ भारत सरकार, प्रधानमंत्री, उनका दफ्तर अगर तय करेगा, तो इसके अंदर जो लोकतांत्रिक मूल थे, लोगों के अधिकार के जो मूल थे मनरेगा के, उसको बिल्कुल समाप्त करके एक सरकार की तरफ से दान पुण्य वाली स्कीम इसको बना दिया है। सीधे सीधे मोदी जानते थे कि मनरेगा में लोग जिसको अधिकार समझते हैं, वो अगर हम लोगों को दान पुण्य की तरह देंगे तो उसका चुनाव में उसका असर होगा। तो अपनी चुनावी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक क्रांतिकारी एक्ट को इन्होंने बदलकर एक कार्यक्रम में तब्दील कर दिया है। और जब हिंदुस्तान का सारा मजदूर आंदोलित हुआ, तो रचनात्मक कांग्रेस इसके साथ खड़ी हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो ये कानून लाई थी वो इसके साथ खड़ी हुई है, और तमाम ऐसे दल हिंदुस्तान में जो जनहित के हैं, जनोन्मुखी हैं, समाजवादी सोच के भी हैं, देश के हित की सोच के हैं, वो सब इसके साथ आके खड़े हुए हैं। आज पूरे हिंदुस्तान से 200, 250, 300 से ऊपर कार्यकर्ता, मनरेगा यूनियन के नेता, ऐसे लोग जो समाज में लोगों के साथ काम करते रहे हैं, उन सब का एक जमावड़ा हुआ है। वो यहाँ आए हैं। हमारे कांग्रेस के भी नेता आदरणीय राहुल जी और खड़गे जी आएंगे और लोगों से संवाद करेंगे, और आगे संघर्ष की रणनीति को हम यहाँ से फिर और सुदृढ़ रूप से बनाकर आगे इसको क्रियान्वित करेंगे। ठीक है।